नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोल्डिंग कास्टिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोल्ड बक्सा से पैटर्न निम्नलिखित में से किस चीज़ से निकाला जा सकता है? ऑप्शन है रैमर, धौंकनी, गैगर्स, जकड़, प्रकील द्वारा। देखिए, जो मोल्ड बक्स से पैटर्न रहता है, इसको हम लोग जिस चीज़ से निकाल सकते हैं वह रहता है आपका जकड़ प्रकील। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जकड़ प्रकील। दूसरा क्वेश्चन है, इस्पात कास्टिंग में छोटे दरार को निम्न में से किस विधि के द्वारा ठीक किया जाता है? ऑप्शन है क्वेंचिंग, वेल्डिंग, सेक आउट, फेविकोल। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप लोगों के कहने पर ही बन रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत शेयर तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग शेयर कर दें अभी के अभी। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि समरूप खोखले बेलनाकार ढलाई बिना कोर के निम्नलिखित विधि में से किस विधि द्वारा बनाई जा सकती है? ऑप्शन है डाई कास्टिंग, ग्रीन सैंड मोल्डिंग, अपकेंद्री ढलाई, सोडियम सिलिकेट विधि। तो देखिए कि इस जो समरूप खोखले बेलनाकार ढलाई होते हैं वह बिना कोर के जिस विधि के द्वारा बनाए जा सकते हैं वह रहता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। चौथा क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट विधि में पैटर्न निम्नलिखित में से किस पदार्थ का बनाया जा सकता है? ऑप्शन है लकड़ी, धात, मोम या पारा, लकड़ी या धात। तो देखिए, जो इन्वेस्टमेंट विधि में जो पैटर्न रहता है वह जिस पदार्थ से बनाया जा सकता है वह रहता है आपका मोम या पारा। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मोम या पारा। पांचवा क्वेश्चन है कि 1 टन का कास्टिंग का अर्थ होता है कितना किलोग्राम का कास्टिंग? तो देखिए, आपको पता होगा कि 1 टन बराबर होता है आपका 1,000 के। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1,000। 1 टन बराबर होता है आपका 1,000 kg। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कास्टिंग विधि की सबसे पुरानी विधि है? कास्टिंग विधि की सबसे पुरानी विधि कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है अस्थाई सांचा ढलाई, सोडियम सिलिकेट विधि, सैंड मोल्डिंग विधि, सेल मोल्डिंग विधि। तो कास्टिंग बनाने की जो सबसे पुरानी विधि होती है यह होता है आपका सैंड मोल्डिंग विधि। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सैंड मोल्डिंग विधि। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुण को प्राप्त करने के लिए मोल्डिंग बालू में पिच डाला जाता है? ऑप्शन है आई शक्ति, तापीय शक्ति, शुष्क सामर्थ्य, ऊपर लिखे हुए सभी। तो देखिए, जिस गुण के कारण प्राप्त किए गए मोल्डिंग बालू में पिच डाला जाता है वह रहता है आपका आई शक्ति, तापीय शक्ति और ड्राई स्ट्रेंथ, ये सभी रहता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में फाउंड्री है? तो देखिए, जो फाउंड्री है आपका टाटा स्टील जमशेदपुर में भी है, और है आपका BEMEL बेंगलुरु में भी है, और है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हरिद्वार में भी है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगह क्या है आपका फाउंड्री है। नौवां क्वेश्चन है कि न्यूमेटिक चीजल का उपयोग किस भाग में किया जाता है? तो देखिए, जो न्यूमेटिक चीजल होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं फेटलिंग में। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेटलिंग में। जो न्यूमेटिक चीजल होता है इसका प्रयोग हम लोग फेटलिंग में करते हैं, फेटलिंग विभाग में। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी इस्पात कास्टिंग के सतह की साइनाइडिंग करने में कास्टिंग के सतह को किससे संतृप्त किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों, डी आपका कार्बन और फास्फोरस। तो देखिए, इसके लिए जो यूज किया जाता है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि किसी इस्पात कास्टिंग के सतह की साइनाइडिंग करने में कास्टिंग के सतह को कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के द्वारा संतृप्त किया जा सकता है, यानी कि अलग किया जा सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इस्पात कास्टिंग का हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए, अगर आप इस्पात कास्टिंग के हार्डनेस अगर आपको बढ़ाना है तो इसके लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो रहता है आपका क्विंचिंग। तो क्विंचिंग माध्यम से हम लोग इसको हार्ड कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सीमेंटाइट आयरन का डट डट है। तो देखिए, जो सीमेंटाइट होता है यह आयरन का होता है कार्बाइड। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो सीमेंटाइट होता है यह आयरन का कार्बाइड होता है।
13 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में धातु का सांचा कहाँ पर रहता है। तो देखिए सांचा कैसा रहता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है उसमें धातु का जो सांचा रहता है यह आपका घूमता रहता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, घूमता रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि खुले तल की भट्ठी में क्या गलाया जाता है। ऑप्शन है ढलवा लोहा इस्पात तांबा एल्युमिनियम। तो जो खुले तल की भट्ठी रहती है उसमें हम लोग इस्पात गलाते हैं। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इस्पात। 15 नंबर क्वेश्चन है डक्टाइल आयरन या स्फेराइडल आयरन में इनोकुलेंट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन एल्युमिनियम मॉलिब्डेनम मैग्नीशियम या सीरियम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डक्टाइल आयरन या स्फेराइडल आयरन में इनोकुलेंट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वह रहता है आपका मैग्नीशियम या सीरियम। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है धुलाई के समय कोप बक्सा धातु के दबाव के ऊपर उठे उसके लिए क्या किया जाता है। तो देखिए तो ढलाई के समय ये ढुलाई नहीं रहेगा, ये ढलाई रहेगा। ढलाई के समय कूप बक्सा धातु के बदलाव से धातु के दबाव से ऊपर ना उठे, ये रहेगा ऊपर ना अलग रहेगा कि ढलाई के समय कूप बक्सा धातु के दबाव से ऊपर ना उठे उसके लिए क्या किया जाता है। देखिए इसके लिए क्या किया जाता है कि आपको जो क्लैंप लगाना या उचित वजन रखना दोनों किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ढलाई के समय कोप बक्सा धातु के दबाव से ऊपर ना उठे इसके लिए क्लैंप लगाना या उचित वजन रखना दोनों किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है यदि कास्टिंग का कुछ भाग पहले ठंडा हो जाए और कुछ भाग बाद में हो तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन स्कैब, मिश्रण, पात, सिप। तो देखिए अगर कुछ भाग पहले ठंडा हो जाए और कुछ भाग बाद में ठंडा हो तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है वह दोष आपका रहता है मिश्रण। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मिश्रण। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कम तापक्रम या ठंडा में सेट होने वाला रेजिन बंधक है। तो देखिए ये जो रहता है ये आपका यूरिया फार्मेल्डिहाइड रहता है, यूरिया फार्मेल्डिहाइड, और है परफ्यूरल अल्कोहल, और है फेनॉल फार्मेल्डिहाइड, ये सभी रहता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फेटलिंग प्रक्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया की जाती है। ऑप्शन है कास्टिंग का उपचार करना, मोल्ड बनाना, कास्टिंग को पानी से धोना, ढलाई के बाद कास्टिंग को उचित आकार में लाना। तो फेटलिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जो क्रिया की जाती है वह क्रिया रहता है कि ढलाई के बाद कास्टिंग को उचित आकार में लाना। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। तो आपको पता होगा कि जो लोहे का मुख्य अयस्क होता है वह आपका हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट के अयस्क से ही लोहा प्राप्त होता है। बॉक्साइट आपको पता होगा ये एल्युमिनियम का है। गैलेना होता है ये आपका, इसका पीवीएस होता है तो इसमें आपका पीवी का रहता है, लेड का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पिघली धातु के दबाव के कारण कभी कभी मोल्ड कैविटी बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार से कास्टिंग में उत्पन्न दोष क्या है। ये प्रकार नहीं है, ये प्रकार है कि पिघली धातु के दबाव के कारण कभी कभी मोल्ड कैविटी बड़ा हो जाता है तो इस प्रकार से कास्टिंग में उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं। देखिए जो इसके द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है वह आपका होता है फूलना, यानी कि स्वेल। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है एल आकार या टी आकार के कास्टिंग के कोण में निम्नलिखित में से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एल आकार या टी आकार के कास्टिंग में जो दोष उत्पन्न होता है वह आपका सिकुड़न दोष आता है इसमें। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिकुड़न दोष। 23 नंबर क्वेश्चन है डाई कास्टिंग के डाई में किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन है बेंटोनाइट, ताप सहनीय पदार्थ या ग्रेफाइट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइमस्टोन। तो डाई कास्टिंग में डाई में जिस पदार्थ का लेप लगाया जाता है वह पदार्थ रहता है ताप सहनीय पदार्थ या ग्रेफाइट का रहता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है हाई प्रेशर मोल्डिंग में मोल्ड निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन है स्क्वीज यंत्र,
जाल्टिंग यंत्र, वातिल रैमर। तो ये जो बनाया जाता है यह बनाता है स्क्वीज यंत्र द्वारा। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी से रिलेटेड जितने ग्रुप हों, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह आप लोग जहाँ जो भी यूज करते हैं आप शेयर करें। 25 नंबर क्वेश्चन है, धमन भट्टी के दीवार की लाइनिंग डट 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 से किया जाता है। तो धमन भट्टी के दीवार की जो लाइनिंग होता है, यह जो लाइनिंग रहता है, यह आपका फायर ब्रिक से किया जाता है। तो फायर ब्रिक यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। धमन भट्टी के दीवार की लाइनिंग फायर ब्रिक से किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मोल्ड या गेट के किस भाग में स्ट्रेनर कोर या स्किम बाब लगाया जाता है। तो यह जो लगाया जाता है यह आपका प्रवाहक के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि स्प्रू के द्वारा लगाया जाता है, प्रवाहक के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का, 27 नंबर है सॉरी। पैटर्न का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फेटलिंग, ग्राइंडिंग, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए, इनगेट बनाने के लिए। तो देखिए जो पैटर्न का उपयोग होता है जिस कार्य के लिए, वो रहता है कि मोल्ड कैविटी बनाने के लिए पैटर्न का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से सर्च करिए तो हमारा चैनल ग्रुप सब कुछ आ जाएगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी बड़े स्टील प्लांट जैसे बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील स्टील सिटी का फाउंड्री कौन सी फाउंड्री कहलाता है। तो देखिए ये जो फाउंड्री होता है यह आपका कहलाता है कैप्टिव फाउंड्री कहलाता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैप्टिव फाउंड्री। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फाउंड्री में उपयोग किया जाने वाला रेत की आकृति कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो फाउंड्री में उपयोग होने वाला जो रेत रहता है उसकी जो आकृति होती है वह गोल होना चाहिए। यहाँ पे आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, गोल होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाई कास्टिंग के लिए सही है। ऑप्शन है पैटर्न लकड़ी बना बना होता है, राइजर सीव कोर डाई में बने होते हैं, कोर ब्लू का बना होता है, इसमें मोल्ड कैविटी नहीं होता है। तो देखिए जो कथन डाई कास्टिंग के लिए सही है वह सही कथन है कि इसमें राइजर सीव कोर डाई में बने होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निशियामा विधि में मोल्ड किससे बना होता है। तो देखिए ये इस विधि में जो मोल्ड रहता है यह आपका बनाया जाता है सोडियम सिलिकेट और 2% फेरोसिलिकन चूर्ण से बनाया जाता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ढलवा लोहे में मशीनिंग का गुण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, सफ़ेद ढलवा लोहा, और है मेलिएबल कास्ट आयरन है, फिर नोडुलर कास्ट आयरन है। तो देखिए इन सब में जिसमें सबसे ज़्यादा मशीनिंग का गुण होता है वह आपका होता है नोडुलर कास्ट आयरन। तो यहाँ पे आपका 32 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नोडुलर कास्ट आयरन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन ग्रेफाइट के किस रूप में रहता है। तो देखिए ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन ग्रेफाइट रहता है यह ग्रेफाइट के जिस रूप में रहता है ये रहता है आपका फ्लेक्स के रूप में, फ्लेक्स के रूप में रहता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिंग के सतह पर पाए जाने वाले दोष आसानी से किस निरीक्षण द्वारा ज्ञात की हो जाते हैं। ऑप्शन है यांत्रिक निरीक्षण द्वारा, दृश्य निरीक्षण द्वारा, रासायनिक निरीक्षण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कास्टिंग के सतह पर पाए जाने वाले जो दोष होते हैं यह आसानी से जो पाए जाते हैं यह आपके दृश्य के निरीक्षण द्वारा ही पाए जा सकते हैं। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दृश्य निरीक्षण द्वारा पाए जा सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में कास्टिंग का सतह सबसे कम चिकना होगा। ऑप्शन है कोष मोल्डिंग यानी कि सेल मोल्डिंग, बालू संचकन, सोडियम सिलिकेट मोल्ड, डाई कास्टिंग। तो इनमें से जिस विधि में कास्टिंग का
सतह जो होता है वह सबसे कम चिकना प्राप्त होता है, वह आपका रहता है बालू संचकन, यानी कि सैंड मोल्डिंग में आपका जो सतह होता है कास्टिंग का वह आपका कम चिकना होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इस्पात कास्टिंग के अंतर्गत आंतरिक बल हटाने के लिए क्या ऊष्मा उपचार करना चाहिए? ऑप्शन अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्विंचिंग, टेम्परिंग और क्विंचिंग। तो इस्पात कास्टिंग के आंतरिक बल हटाने के लिए जो ऊष्मा उपचार विधि अपनाई जाती है वह रहता है आपका अनिलिंग प्रोसेस। यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनिलिंग प्रोसेस। 37 नंबर क्वेश्चन है, धमन भट्ठी में किसका उत्पादन किया जाता है? तो देखिए जो धमन भट्ठी रहता है इसमें जो उत्पादन किया जाता है ये किया जाता है पिग आयरन का। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, धमन भट्टी में आपका पिग आयरन। 38 नंबर क्वेश्चन है, ढलाई समय पिट मोल्डिंग में धातु का दबाव को सहने के लिए किस कोप बॉक्स पर रखा जाता है? ऑप्शन है चैपलेट, वजन, लैडर, सैंड, सिलिंजर। तो ढलाई समय पिट मोल्डिंग में धातु का दबाव को सहने के लिए कोप बक्सा पर हम लोग वजन रखते हैं। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वजन। 39 नंबर क्वेश्चन है, सेल मोल्डिंग प्रोसेस को और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए जो सेल मोल्डिंग प्रोसेस रहता है इसे हम लोग जो अन्य नाम से जानते हैं वह रहता है आपका सी प्रोसेस। सी प्रोसेस को हम लोग सेल मोल्डिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सैंड मोल्ड या कोर को सामान्यतः निम्न में से किस तापक्रम पर ओवन में सुखाया जाता है? तो ये जो सुखाया जाता है यह आपका 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एलडी कन्वर्टर प्रोसेस जो होता है उसमें कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो जो एलडी कन्वर्टर रहता है उसमें जो गैस प्रवाहित किया जाता है वह ऑक्सीजन गैस रहता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। 42 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिंग का निरीक्षण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाना चाहिए? ऑप्शन है वैमायिक निरीक्षण द्वारा, यांत्रिक और रासायनिक निरीक्षण द्वारा, अभंजक परीक्षण द्वारा, ऊपर लिखे सभी। तो देखिए कास्टिंग का जो निरीक्षण किया जाता है वह आपको वैमायिक निरीक्षण द्वारा भी किया जा सकता है, आपका यांत्रिक और रासायनिक निरीक्षण द्वारा भी किया जाता है, अभंजक परीक्षण द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऊपर लिखे सभी के द्वारा कास्टिंग का निरीक्षण किया जा सकता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कास्टिंग की डट 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 दिशा में एक सा गुण होता है? तो देखिए जो कास्टिंग होता है उसका क्या होता है कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, आड़ी इन सभी दिशा में एक सा गुण होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम सिलिकेट विधि में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर लिखे कोई भी एक गैस। तो देखिए जो सोडियम सिलिकेट विधि में जो रहती है इसमें जो गैस प्रवाहित की जाती है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 45 नंबर क्वेश्चन है, दाब डाई ढलाई विधि में मोल्ड निम्न में से किस पदार्थ का बनाया जाता है? ऑप्शन है मोल्डिंग बालू, सोडियम सिलिकेट बालू, धातु, इनमें से कोई नहीं। तो दाब डाई ढलाई विधि में जो मोल्ड रहता है यह जो जिस पदार्थ से बनाया जाता है यह रहता है आपका धातु का रहता है। पिग आयरन के उत्पादन में फ्लक्स का काम कौन करता है? तो देखिए जब पिग आयरन का उत्पादन करना रहता है तो उसमें जो फ्लक्स का काम करता है वह आपका सिलिका बालू रहता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिलिका बालू, सॉरी यहाँ पे जो रहे ये लाइम स्टोन रहेगा, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम बालू संचकन प्रक्रम में नहीं आता? ऑप्शन है प्रतिरूप रचना, संचकन, फोर्जिंग, धातु पिघलाना। तो बालू संचकन प्रक्रम में जो नहीं आता है यह रहता है आपका फोर्जिंग, फोर्जिंग नहीं आता है बालू संचकन में। 48 नंबर क्वेश्चन कि ढलाई के बाद मोल्ड बक्सा और छिद्रयुक्त प्लेट या जाली पर ऊर्ध्वाधर दिशा में कंपित किया जाता है, जिससे किस क्रिया कौन सी क्रिया कहते हैं? तो इसे हम लोग जो प्रोसेस बोलते हैं उसे सेक आउट प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेक आउट प्रोसेस। 49 नंबर क्वेश्चन है,
फुल मोल्डिंग विधि में पैटर्न निम्नलिखित में से किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है मोम, शीशम, लकड़ी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फैला हुआ पॉलीस्टीरीन। तो फुल मोल्डिंग विधि में जो पैटर्न रहता है, ये जिस पदार्थ से बना रहता है वह रहता है फैला हुआ पॉलीस्टीरीन रहता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। और आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं आप हमारे